अक्सर हम देखते हैं कि लोग आजकल ना भेड़ चाल में चल रहे हैं। देखा जाए तो लोग अपनों को भूलकर दूसरों के साथ रिश्ता निभाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और ये जो मुद्दा है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, जैसा कि आपको पता है कि आजकल ना लोग अपनों को नहीं समझते अपना, और इस भेड़चाल में चल रहे हैं कि शायद हमें दूसरे उस कदर हमें प्यार करते हैं या उस कदर अपने हमारे साथ हर सिचुएशन में खड़ेंगे। क्या है सर ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने बेटा। मैं ये समझता हूँ कि अपने तो अपने होते हैं। ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने ये दर्शाया है और बताया ये, और कहीं मूवीज भी आई हैं जी। लेकिन मुझे बेटा ये आज तक समझ नहीं आई कि दुनिया समझती क्या है। जी हर एक दुनिया के इंसान को ये पता है कि अपने अपने होते हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे कई बार मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है, लोग अपने को बेगाना और बेगाने को अपना बनाते हैं। बिल्कुल। भाई को पड़ोसी बनाएंगे और पड़ोसियों को अपना भाई बनाना चाहेंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज हमारे देश में श्री राम जी के नारे गूंजते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं परम भक्त हूँ श्री राम जी का, क्योंकि मैं बचपन से फॉलो करता हूँ उनको। लेकिन श्री राम जी नारे लगाने से कभी नहीं मिलते। श्री राम जी मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। भगवान की कृपा अपरंपार तभी रहेगी जब आपके साथ आपके अपने खड़े होंगे, क्योंकि इंसान की पहचान अपनों से होती है। आज नरेंद्र हरजाई की जो पहचान है, उनकी फैमिली के 18 लोगों की वजह से पहचान है। और मैं जीवन में जितनी अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देता हूं, जितने अपने परिवार को मैं मान सम्मान देता हूं, बेटा मुझे इस बात का गर्व है। मैं तो सबका भला करने वाला इंसान हूं, लेकिन मैं चाहता हूं जन जन का भला हो। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं, क्योंकि जीवन में जब आप परिवार से प्यार करते हो तो बस फिर भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा रहती है। अब सवाल यह है कि हम अपनों को कैसे अपना बनाएं। आज बहुत से परिवारों में मैं देखता हूं कि उनकी एक ईगो प्रॉब्लम है, सेल्फ ईगो रखते हैं। वो चाहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो लोग सुने, फैमिली मेंबर सुने। ऐसा नहीं होता। आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, आप अपनी बात को उनकी सुनो, तो मेरा ऐसा मानना है सब आपके अपने हो जाएंगे। बिल्कुल। माता पिता को अपना कैसे बना सकते हो? जो माता पिता कहते हैं आप उनका मान सम्मान से, उनका जो भी ऑर्डर है, जो भी वो समझाते हैं, उनको मानो, आप दिल से, तहे दिल से मानो। उसके बाद परिवार के जो भाई हैं, बहनें हैं, या जो भी परिवार का कुटुंब जो मेंबर्स होते हैं, उनकी सबकी दिल से रिस्पेक्ट करो। आप दुनिया का सबसे आसान काम है अपनों को अपना बनाना। आप सहमत हो बेटा? बिल्कुल सर, पर इसके साथ साथ कई बार ना ऐसा भी होता है, हमें सुनने को मिलता है कि घर में कलेश होने की वजह से जो अपने हैं अपनों से दूर हो जाते हैं। उनका जो एक बॉन्डिंग होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जाती है, जिसके कारण उनका जो वो पहला वाला बॉन्ड है, जो बचपन में उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, वो सब वहीं रुक जाता है। तो आपके हिसाब से ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं आजकल? नहीं, ये सिर्फ बेटा समझने की बात है कि जब तक आपको इस बात की समझ नहीं आएगी कि बाहर की दुनिया जितनी भी है जो आप देखते हो वो सब बेगानी है। बिल्कुल। नरेंद्र हरजाई 59 ईयर्स में ये बोलते हैं कि सब दुनिया बेगानी है, जो आपका परिवार है उसको पहले इंपॉर्टेंस दो जी। अब देखिए, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब इतना सर्कल है। अब वो भी ये सुनेंगे बात, भाई नरेंद्र हरजाई क्या कहते हैं। और जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है नरेंद्र हरजाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी फैमिली है। बिल्कुल। ये बात कोई भी समाज का इंसान इस बात को बुरा नहीं कहेगा, वो खुशी बनाएगा कि कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें दुख होता है कि माता पिता पड़ोसी को बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उनमें अपना बच्चों का प्यार ढूंढते हैं पड़ोसियों का, क्योंकि उनको अपने बच्चे जो है वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान नहीं देते। ये आज घर घर की कहानी है। बिल्कुल। और बहुत से लोगों की हर घर की कहानी है। माता पिता तरसते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ बैठे, उनका कहा सुने, अपने दिल की बात उनसे शेयर करें। किसी के पास टाइम ही नहीं है। और ये जो आज जमाना, शायद लोग सहमत होंगे, ये जो मोबाइल का जमाना आ गया आज, इसमें हर आदमी को साथ बैठे, फादर है, मदर है, बीवी है, हस्बैंड है या बच्चे हैं, उनकी परवाह नहीं रहती है। ये बात सहमत है आप? बिल्कुल। ये मेन कारण है परिवार टूटने के।
जब आपको कोई परिवार के अंदर आप बैठे हैं 5 लोग 10 लोग 6 लोग जितने भी हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि गैरों में और अपनों में फर्क क्या रह गया। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, वो रो के कहते हैं हरजाई जी गैर के लोग हमारी बात सुनते हैं लेकिन अपने हमारी बात नहीं सुनते। तो ये बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि अपने परिवार की सुख शांति बना के रखो, सबसे आसान काम है। आप ये समझो कि अगर आपका परिवार आपकी बात नहीं सुनता तो आप अपने अंदर की कमी निकालो जी। सामने वाले की कमी से ना पहले अपनी कमी निकालो कि बिल्कुल। आपकी परिवार नहीं सुनता, वजह क्या है। तो मैं चाहूंगा बेटा जो भी हमारा ये संदेश समाज सोसाइटी देश के लिए है, सबका भला हो जी। अंडरस्टैंडिंग परिवार की। जब आपका परिवार आपकी सुनेगा ना, फिर आपके पड़ोसी भी आपकी सुनेंगे, फिर आपके रिश्तेदार भी सुनेंगे, फिर दोस्त मित्र जो भी है नोन अननोन वो आपकी सुनेंगे। लेकिन जिन इंसानों को घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये बेटा याद रखना उनकी बाहर भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। बिल्कुल सर, पर कहीं ना कहीं हम देख सके तो बॉलीवुड ने अभी बहुत कोशिशें करी हैं कि हम एक संदेश दे सके हमारी जनता तक, क्योंकि कहीं ना हालात बहुत बिगड़ते हुए जा रहे हैं जी। कि आजकल ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें कहते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं है। जी। ये बहुत दुखी होकर मुझे भी कहना पड़ रहा है कि आजकल कोई किसी का सगा नहीं, बेशक वो बेटा हो या बहन हो या कोई भी। जी। पर फिल्मों में आपने देखा होगा, एक मूवी बनी थी हम साथ साथ है, जो जिसमें उन्होंने अपने पूरे परिवार का बताया था कि हम परिवार एक साथ है। सर आपके हिसाब से ये फिल्में जो हैं ये ऐसे ही बनती रहनी चाहिए और असल जिंदगी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे? देखिए ये बेटा ऐसे है, हर एक इंसान जब कोई टीवी पे सीरियल देखता है या ये जो हमारी मूवीज जो लोग देखते हैं जी। जैसे वो बागबान है, हम साथ साथ है, या जी। वो अपने कुछ एक ऐसी 3-4 मूवी जी। बनी है, अवतार है, जी। ये हर एक इंसान, सपोज मैं भी देखता हूँ तो मैं वो स्क्रीन में ये देखता हूँ कि ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल बातें हैं, ये प्रैक्टिकल जो भी हीरो है या हीरोइन है या डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है, जी। क्या वो लोग इन पे इम्प्लीमेंट करते हैं? बिल्कुल। जब वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते तो सामने वाला क्या इम्प्लीमेंट करेगा? बिल्कुल। तो आज लोग जो है ना इन चीजों से उब चुके हैं। लोग रियल स्टोरी को देखना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है। सीरियल में आज देखिए ना कितना आधा से ज्यादा काम खराब, मुझे लगता है 70-80% काम तो ये जो हमारे टीवी में सीरियल आते हैं इन्होंने खराब किया हुआ है। बिल्कुल। सास बहू की लड़ाई दिखाते हैं, कहीं आपने देखा है कि 10 सीरियल देख लो कि शायद एक में हो कि उसमें सास बहू का, देवरानी जेठानी का, हस्बैंड वाइफ का प्यार दिखाया हो, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट दिखाई हो। बिल्कुल। तो ये जो लेग पुलिंग होती है, इससे मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा एक देश के लिए बुरा संदेश है। जी। तो मैं चाहता हूँ संदेश यही है कि आप अपने घर की सुख शांति बना के रखो। हर एक इंसान के अपने हाथ में है कि घर की सुख शांति कितनी बननी चाहिए। सर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग ना ऐसा कर देते हैं कि अपने भाइयों को भूल जाते हैं। बेशक ये घर आपका है और दो घर छोड़ के आपके भाई का घर है, पर कहीं ना कहीं उनका वो प्यार नहीं रहता अपने भाई के साथ जो पड़ोसियों के साथ होता है। जैसे आपने अपनी पहली बात में भी कहा था कि आजकल पड़ोसियों को अपना समझ लेते हैं और भाइयों को दूसरे। तो आपके हिसाब से ये जो दूसरे का टैग मिल गया वो भाइयों को या और रिश्तेदारों को, तो ये क्यों मिला है? देखिए ये जो बात है ना कि जो भाई एक पड़ोसी अपने भाई को छोड़ता है और पड़ोसी को अपना भाई बनाता है, आगे वो सामने वाला जिसको भाई बनाता है उसने भी अपना भाई छोड़ा हुआ है, उसने भी दोस्त को पड़ोसी बनाया हुआ है, यानी अपने पड़ोसी को ही भाई बनाया हुआ है। ये इंसान का दुर्भाग्य है। ये जीवन हर एक इंसान को पता है कि 100 साल का भगवान जी ने जीवन दिया हुआ है, लेकिन 100 साल तो बहुत कोई बिरला ही होता है जो 100 साल जिंदगी जिए। आज अगर एवरेज आप देखो तो जो आंकड़े निकाले हुए हैं वो 60 से 70 साल की एज की रखी हुई है लोगों ने जी। कि 60-70 की एज जो एवरेज है जी। इंसान जो कम से कम, मैं कहता हूँ चलो जो आदमी 25 साल 30 साल का है उसको तो समझ अभी नहीं आ रही है, लेकिन जो 40 साल से या 50 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको क्यों समझ नहीं आती है। और वो खास तौर इस वक्त लोग ज्यादा दुविधा में हो जाते हैं। बिल्कुल। कम से कम आपको जीवन मिला है, आप अपनों को अपना बनाओ, गैर तो आपके जब मर्जी आप अपना बना लो। बिल्कुल। ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो हमारे दादाजी के ज़माने में, मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे कि हमारे ज़माने में हम अगर पड़ोसी भी होते थे या हमारे भाई भी होते तो हम सारे ना एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे। तो उस टाइम पे प्यार बहुत था। पर अब का टाइम ऐसा हो गया कि आजकल लोग ना न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं बेटर देन जॉइंट फैमिलीज, जिसके कारण अपने ही होते हैं, उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती है।
उनको लगता है कि हम अपने के साथ रहेंगे तो हमारी प्रिवेसी खत्म हो जाएगी, हम अपना खुल के इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम लिबरल नहीं हो सकते। तो आपके हिसाब से ये क्या है? देखिए, आपने अभी एक बात की है कि जी। ये कलयुग है। देखिए बेटा, ये कलयुग तो हमारे दादाजी के टाइम भी था। बिल्कुल। देखिए, जी हमारे दादा दादी रहे हैं, जी। वो भी कलयुग में रहे हैं। जी हमारे फादर साहब थे, वो भी कलयुग में रहे हैं। जी। आज हम भी कलयुग में जी रहे हैं। जी अब मेरे दादाजी, अब मैं आपको ये बात बताऊंगा, जो हमारे दर्शक सुनेंगे तो उनको जी। ये बात हमारी पसंद आएगी। जी ये रियल स्टोरी है। मेरे दादाजी 2 भाई थे। दोनों भाई की कभी नहीं बनी, अलग रहते थे वो। बल्कि हमारे जो दूसरे दादाजी थे, जो फादर जी, के जी। चाचा जी जिनको बोलते हैं हमारे दादाजी, तो उनके पास कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी उनकी, इशूलेस थे वो। जी तो उनकी जिंदगी ऐसी चलेगी। हमारे दादाजी के जैसे हमारे 3 वो फादर साहब, ताया जी और चाचा जी, जी 3 बेटे थे हमारे दादाजी के। तो हमारे ताया जी, चाचा जी और हमारे जो है फादर साहब, इनकी भी ठीक है कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन प्यार भी नहीं था। सब तीनों अलग रहते थे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ हमने वो देखा है जी कि अलग। तो अब हमने, ये हमारे भगवान जी का आशीर्वाद है। मैं समझता हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर, हरजाई परिवार के ऊपर श्री राम जी का आशीर्वाद है। आज हम 4 भाई इकट्ठे हैं, आगे 5 बेटे हैं, वो भी इकट्ठे सब रहेंगे। जिंदगी भर का एक वादा किया हुआ हमने। जी तो मैं चाहता हूँ आप पड़ोसी से प्यार करो, दोस्तों से प्यार करो, रिश्तेदारों से प्यार करो, लेकिन कम से कम अपनी फैमिली से जरूर प्यार करो। जी क्योंकि फैमिली से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। बिल्कुल। जहां आपका परिवार खड़ा होगा आपके जी। साथ हर दुख सुख में, वहां कोई इंसान नहीं खड़ा हो सकता। सर आपकी इस बात से ना मुझे एक कहते हैं कोट याद आया है, बेशक ये पंजाबी में है पर कहते हैं ना, नूंहा तो मांस अलग नहीं हो सकता। जी। तो आपके हिसाब से ये जो मुहावरा बनाया गया है जी। या जो भी एक ये पंक्ति है, ये कितनी सही है? देखो बेटा, ये बात हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे, आज तो लोगों ने प्रूव कर दिया ना बिल्कुल। कि क्या बोला आपने बेटा? नोहा तो हाँ, नाखून नोहा तो से मांस अलग नहीं हो सकता। लेकिन आज जी। तो देखो ना, भाई भाई से अलग हो रहा है, माता पिता बिल्कुल। बच्चों से अलग हो रहे हैं, बच्चे जी। माता पिता से अलग हो रहे हैं। ये सिर्फ कहानी है, कहावतें हैं, इसमें कोई वजह नहीं है, कोई दम नहीं है। जीवन में हर एक इंसान ये संभाले कि जो बाहर के लोग हैं जी वो बाहर के लोग होते हैं। बिल्कुल। आपका घर, जो परिवार में जितने सदस्य रहते हैं वो उस घर में रह सकते हैं। आप पड़ोसी को जितना मर्जी, आपका पड़ोसी से प्यार है, लेकिन आप उनको 2 घंटे से 1 घंटे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं बस नहीं करेंगे। कर सकते। एक परिवार ऐसा होता है, आज हम घर के 18 लोग हैं, हम देखो जीवन गुजार रहे हैं, मरते दम तक ये जीवन गुजारेंगे। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, कितना बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। जब भी आप अपने परिवार में बैठो, दिन में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार अपने भगवान श्री राम, जो भी जिस इष्ट देवता को लोग मानते हैं, उनका भगवान का नाम लो कि मेरे घर में सुख शांति रहे। लोग मांगते ही नहीं है, बिल्कुल। भगवान भी वही देगा आपको जो आप मांगेंगे। लोग आज परिवार की सुख शांति नहीं को मांगेगा, बिल्कुल। वो अपने परिवार को छोड़ के पड़ोसियों का भला मांगेंगे, क्योंकि बिल्कुल। उनको पड़ोसियों के साथ गिव एंड टेक करना होता है, जी। मिलना जुलना होता है। तो मैं सभी दर्शक जो भी हमारे आत्मा चैनल से देख रहे हैं, नरेंद्र हरजाई आत्मा चैनल पर बैठ के अपने दिल की, आत्मा की आवाज अपने परमात्मा को साक्षी मान के बोलते हैं कि अपने घर की सुख शांति बनाओ, ताकि आपका परिवार संपन्न रहे और आपके किसी माता पिता को, भाइयों को, पति पत्नी को कोई कष्ट ना हो। जी। परिवार को कष्ट देने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करते। जी सर, आपके हिसाब से जैसे अभी आपने ये टॉपिक बताया मुझे, सर आपने देखा होगा कि वृद्धाश्रम में ना जो लोग गए होते हैं, जो हमारे बूढ़े माँ बाप होते हैं या बूढ़े पिता माता, आपने देखा होगा उनके हाल कितने बुरे होते हैं। जी। वो सिर्फ कहते हैं, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे फोन पर कभी कॉल नहीं आई हमारे बेटे की, जी। और कहीं ना कहीं अपने अपने होते हैं। ये चीज वहां पे भी होती है कि आप अपने, अगर आप उन्होंने आपको जन्म दिया है जी। तो जन्म देने के बाद आप उनको ऐसे मत फेंकिए। जी। तो आपके हिसाब से क्या है आपका? ये उस पे तो बेटा कहना? सबसे बड़ा पाप है। जी मैं इस बात की गुस्ताखी मांगता हूं कि अगर कोई आदमी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे ये पता है भगवान कभी किसी जन्म में माफ नहीं करते। अगर आप अपने माता पिता को तड़फाएंगे, माता पिता से दूर रहते हैं। आज हमारे माता पिता नहीं है, लेकिन हमें कितना कॉन्फिडेंस है कि हमने उनको, उनके साथ जीवन गुजारा है। बिल्कुल। आज भी उनकी ब्लेसिंग्स है। तो मैं ये चाहूंगा बेटा कि जीवन में किसी के बनो या ना बनो, लेकिन अपने परिवार के जरूर बनो, क्योंकि आपका परिवार ही आपका संसार है और इसी में श्री राम है। जी ठीक है सर, मैं इसके साथ ही आपसे जाने से पहले आपसे एक बार गुजारिश करूंगी कि आप हमारे जो जनरेशन है या जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक, आप उनसे एक क्या संदेश देना चाहेंगे इस एपिसोड के माध्यम से? जी, मैं आज जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, मैं उनको एक नम्रता से कहूंगा बात
कि अपने माता पिता का कभी मन मत दुखाना। आप जिन भाइयों के साथ आप बचपन में खेले हैं, बड़े हुए हैं, उनका कभी साथ मत छोड़ना। और जिस पति पत्नी के साथ फेरे दिए हैं, वो मर्यादा में आपको निभाना है। फिर जहां आप खड़े होंगे लाइन वहां से शुरू होगी। बिल्कुल। किसी को मोटिवेट करना हो तो ये बात कहना है इस वजह से जरूरी होता है जी। कि ताकि लोग सुने, समझे और अपने माता पिता का मान सम्मान करें। जी। सबका भला हो, सरबत का भला, दिल से नमन। इसके साथ ही सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज आप हमारे साथ मौजूद रहे और अपना प्रीशियस समय निकाल कर आपने हमारे दर्शकों को अवेयरनेस भी दी। इसके साथ ही सर आप एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं आज के युग के लिए, क्योंकि एक साथ 18 लोगों का एक ही छत के नीचे रहना, आप कह लीजिए बहुत ही क्या कहते हैं, एक बेस्ट विश हो जाती है भगवान की तरफ से और बेस्ट गिफ्ट होता है गॉड की तरफ से। जी। तो सर ऐसे ही आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। जी, धन्यवाद। सभी को भला।